पत्र गीता भगवान का 209। दिवाली किसके साथ मनाई, मेरे साथ या जगत के साथ? इस सृष्टि की रचना का कारण यह था कि भगवान अकेला था। बोला, एक से प्रेम कैसे हो, सो खुद को प्रेम करने के लिए एक से अनेक हुआ। एको ओम बहुश्याम। जीव और ईश्वर में भेद केवल प्रेम की मस्ती की चाशनी चखने के लिए हुआ। मैं तुमसे अलग इसलिए हुआ हूँ जैसे तुम प्रेम का मजा चखो। शक्कर हो जाने का भी मजा है, पर शक्कर चखने का भी मजा है। खुद ही स्त्री खुद ही पुरुष हुआ मजा चखने के लिए। पतिव्रता स्त्री अपने पति से कुछ भी नहीं छिपाती है। लाज शर्म शरीर दिल की बातें सब उसे खोलकर सुनाती है। अपने महबूब को सब कुछ अर्पण कर देती है। इससे बढ़कर कदर और मीठा प्यार भगत और भगवान का है। संसारी दृष्टि और सच्चे आशिक के रिश्ते में बहुत बड़ा अंतर है। आशिक प्रेम में सब कुछ त्याग और बलिदान कर देता है। कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, बस माशूक का प्यार हासिल कर लिया है, और चाहिए ही क्या। प्रेम के एक स्पर्श से ही मनुष्य हर्ष में आ जाता है और सब कुछ भुला बैठता है। वह एक को ही सराहता है, एक को ही देखता है। मेरे महबूब में क्या नहीं, वह तो लाखों में है एक हंसी। इश्क की पहली निगाह पहली नजर से सारी दुनिया आशिक और माशूक की दिल की धड़कन से धड़कती नजर आती है। ब्रह्मांड का हर एक पंछी प्रेम के गीत गाता नजर आता है। प्रेमी यदि अंधेरे नर्क में भी जाकर बैठे तो क्या वह उसके लिए नर्क होगा? वह दुखों से कांपेगा या मौत से डरेगा? दुख और मौत उससे डरेंगे। हजारों इस प्रेम की मस्ती में हैं, पर किसी विरले को यह प्रेम नसीब हुआ है। जिसने महसूस किया है कि मेरा प्रियतम हर जगह है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं पैरों पर खड़ा हूँ या सिर पर उस व्यक्ति की तरह जो शराब की बोतल पीकर कहाँ पड़ा है पता नहीं है। प्रीतम के लिए 10 मिनट आंसू बहाओ तो 2 महीने पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या खाया है, कौन से कपड़े पहने हैं। परमात्मा को प्यार करेंगे तो व्यवहार में, धंधे में कैसे अच्छे सुंदर होकर खड़े हो सकेंगे। प्रेम प्रेम में मस्त को कहाँ है व्यवहार, कहाँ है दुनिया, गालियाँ और निंदा कैसे सुन सकेगा। परवाह नहीं है यदि ये दुनिया नाश हो जाए, जब
तक ये अनंत प्रेम है तब तक डर काहे का? भले सब कुछ खो जाए मेरे प्रभु के सिवाय, मैं भी समा जाऊं उसमें और मुझ में भेद न रहे। प्रेम में दिव्य दृष्टि मिल जाती है कि मेरा प्रियतम इस समय क्या कर रहा है, क्या सोच रहा होगा। तुम्हें यह मिली है। ईश्वर के लिए डर ये शुरुआत है, ईश्वर के लिए प्रेम यह धर्म का अंत है। प्रेम भय को नहीं जानता, तलवार से कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी मैं प्रेम करता रहूंगा। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम दातार है, निष्काम है। दिल में परमात्मा के सिवाय कुछ भी याद न हो, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम में विल पावर है जो पहाड़ जैसी रुकावटें दूर कर दे। नंगी तलवारें कोई ले आए तो भी प्रेमी अपने निश्चय से 1 इंच नहीं हटेगा। अचल होकर अपने आदर्श पर पहुंचने वाले पथ पर चलता रहेगा। यदि तुम्हारे अंदर ये बातें हैं तो तुम्हारा निहारना, उठना, बैठना सब करामत हो जाएगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, भले छिपकर एक गुफा में जाकर रहने लगेंगे तो भी तुम्हारे विचार पहाड़ चीरकर सदियों तक दुनिया भर में विचारते रहेंगे और अंततः किसी मस्तिष्क में घुसकर कार्य करना शुरू कर देंगे। ऐसी है प्रेम की लगन और एकाग्रता की शक्ति। 10 जने केवल ऐसे पक्के इरादे वाले, पक्के दिल से सच्चे विश्वासी, वज्र जैसी छाती वाले निकले तो सारी दुनिया में इंकलाब आ जाएगी। दृढ़ निश्चय वाले के आगे दुनिया झुकेगी। दुनिया तुम्हारे लिए निहार रही है, नींद कहाँ हराम हुई है। दुनिया के दर्दों में दिल पिघली है, अज्ञान ने सारी दुनिया को काले बादलों से ढक दिया है। सब बर्बाद हो गए हैं, भुलाया तुमने अपना नाम, पद, अपने संबंधी, बच्चे, धन, दौलत, शरीर के सुख। तुम जागे हो, उसके बाद कितनों को जगाया है। नए विश्वासी बढ़ाओ। पुराने पापी चारपाइयों पर बैठकर झूठे झपकियां नहीं खाओ। सभी सबको जोश में जगाओ, अब सुनने और सुनाने का काम शुरू करो। तुम्हारे दुख भूलेंगे दूसरे के दुख भुलाने में।